हेलो हैप्पी मंडे। वेलकम 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 इंस्टा फैमिली। कैसे हो आप सब? हाउ वाज एवरीबॉडीज वीकेंड? आई होप सभी ने वीकेंड बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय किया होगा। लेट्स जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर व्यूअर्स एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो आज बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फॉर माई क्लाइंट जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं एंड शी इज़ अ वुमेन ओवर 40। सुपर बिजी, सुपर हेक्टिक स्केड्यूल, 3 बच्चे हैं उनके और उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता अपनी डेली बेसिस पे अपनी कुकिंग करने का। सो व्हाट शी डिसाइडेड टू डू वाज टू डू अ मील प्रेपरेशंस। ठीक है, और ये प्रॉपर अपना नॉन वेजिटेरियन प्लान पे है। ठीक है, सो बिफोर आई स्टार्ट हर जर्नी मैं आपको पहले उनकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देती हूँ। सो शी इज फरीहा, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है फ्रॉम 2nd of September और थैंक गॉड 10 kgs गॉन। सो आप देख सकते हो आज तारीख है 14th। 2nd September से अपनी जर्नी शुरू की थी। 2nd September आई थिंक ऐसे आपको उल्टा दिख रहा होगा बट लेट मी शो यू फ्रॉम हेयर। सो शी स्टार्टेड हर जर्नी ऑन 2nd of September 2024 और 10 किलो अब इनका कम हो चुका है। बिग गोल है इनका, टोटल गोल इनका 26 किलोज है जिसमें 10 किलो हम कर चुके हैं और अभी बचा है 16 किलो क्योंकि इन्होंने दिसंबर में जाना है अपनी हॉलीडेज में एंड शी वांट्स टू गेट इन शेप बिफोर हर फेस्टिव सीजन, बिफोर शी फ्लाइज आउट। तो इन्हीं की स्टोरी आज मैं शेयर करूंगी। सो ये रहती हैं वैसे ब्रिस्बेन में। अब इनके साथ केस है कि ये अपनी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट शुरू करती हैं। 3 बच्चे हैं इनके साथ इनके। अब हो ये है कि इनकी जो जॉब टाइमिंग्स हैं ये फिक्स्ड नहीं है। इनकी जॉब टाइमिंग्स जो होती हैं वो रोटेटिंग रोस्टर में होती हैं और इतना हेक्टिक स्केड्यूल होता है कि सारा दिन फोन इनके हाथ में नहीं होता, फोटोज नहीं भेज पाती हैं ये मुझे एवरी सिंगल डे। बट व्हाट वी नॉर्मली डू इज हम ये जरूर कोशिश करते हैं कि जब ये अपना काम फिनिश करती हैं तो उसके बाद ये मुझे एक वॉइस मैसेज भेज देती हैं कि मैंने अपनी सारी चीजें टाइम पे ले ली थी, क्योंकि ये करती हैं अपनी मील प्रेपरेशंस। तो जब मील प्रेपरेशंस होती हैं तो हमें पता होता है कि सारा दिन सारा हफ्ता हमने वीक डेज पे अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच, अपना डिनर क्या खाना है, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स खाने हैं, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स खानी है। सो आई नो एग्जैक्टली ईच एंड एवरीथिंग ऑफ हर, क्योंकि इनका रूटीन इस तरीके का है। मंडे ट्यूसडे इनकी शिफ्ट टाइमिंग्स होती हैं सपोज मॉर्निंग 5 to 2 o'clock। फ्राइडे सैटरडे इनका डिफरेंट होगा और इनका ऑफ वीकेंड्स पर नहीं होता। इनका ऑफ जनरली वीकडेज पे होता है क्योंकि इसी तरीके का इनकी जॉब है और इसी तरीके की इनकी रोटेटिंग रोस्टर होती है। हाय श्वेता, हाय अदिति, कैसे हो? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। हेलो अंकुर, क्या हाल है? सो इतना हेक्टिक स्केड्यूल है और इन्होंने शुरू करने से पहले ही मुझे बोला था कि दीप्ति मैं मील प्रेपरेशंस करूंगी क्योंकि मुझसे एवरी सिंगल डे कुकिंग नहीं होगी। 3 बच्चे हैं, बच्चे सारे कोई एक 5 साल, 8 साल, 10 साल। लव वॉचिंग यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग इन। How are you? How have you been? So every single day इनसे कुकिंग नहीं होगी because of her hectic schedule. So no problem. The best option we got is the meal preparations. मील प्रेपरेशंस इन्होंने कर ली। प्योर नॉन वेजिटेरियन प्लान फॉलो कर रही हैं ये एंड शी लव्स ईटिंग कबाब्स, कटलेट्स वगैरह। बट उसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ था, मीट्स वगैरह लाके मिन्स करके उसके कटलेट्स बना के फ्रीज कर लो। दैट इज वन काइंड ऑफ स्टफ। मैरिनेटेड चिकन, सैल्मन, प्रॉन्स वगैरह हो गया। आप उसको बहुत इंस्टेंटली अगर आपने मैरिनेशन अपना रेडी करके रखा हुआ है उसको बस आपको सब कुछ मिक्स करना है, जस्ट एयर फ्राई इट। उसके बाद एक टोमेटो और अनियन की ग्रेवी लाइक अ पेस्ट बना करके हमने तैयार जिंजर गार्लिक के साथ रेडी कर लिया है कि जब भी हमें खाना है। सत श्री अकाल करण जी, कैसे हो आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सो जब भी खाना है सो जस्ट पुट एनी ग्रेवी, जो भी आपने प्रोटीन चूज कर रहे हो, जैसे कभी मीट खा रही हैं ये फॉर लाइक चिकन हो गया, कभी प्रॉन्स करी खा रही हैं। सो उस पेस्ट को डाला पैन में, मैरिनेटेड मीट एंड द कुकिंग इज रेडी। इतने हेक्टिक स्केड्यूल में उन्होंने पहले ही मुझे बोला था आई वुडंट बी एबल टू सेंड यू द फूड पिक्चर्स, बट व्हाट आई कैन डू इज कि मैं जो अपनी मील प्रेपरेशंस कर रही हूँ वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो फोन में रह के भी डिस्कस एवरीथिंग कि 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, कितने दिन की वो मील प्रेप्स कर रही हैं उसके हिसाब से भी प्रिपेयर एवरीथिंग। उसके बाद वो अपना एक मैसेज मुझे सेंड कर देती हैं जब भी वो फ्री होती हैं। नो टाइम बाउंडेशन, अपने दिन में से जब भी उन्हें समय मिलता है अपने वेट
अपनी फूड, मैंने हाँ अपना फूड टाइम पे ले लिया, अपना न्यूट्रिशन टाइम पे ले लिया, अपनी मील्स टाइम पे ली हैं. आई हैड अ गुड स्लीप, आई डिड नॉट हैड अ गुड स्लीप. जब भी जैसा भी रूटीन होता है, क्योंकि उनका जो छोटा वाला है समटाइम्स ही वेक्स अप इन द नाइट, सो शी गेट्स अ डिस्टर्ब स्लीप एज वेल. करेक्ट. सो that's how she started her journey. Now main problem जो इनके साथ थी, she's a woman over 40, so she has pre-menopause stage. दूसरा, क्योंकि 26 किलोज ओवर वेट है ये अपने एक आइडियल वेट से, अ लॉट ऑफ स्वेलिंग इन हर फीट्स, बहुत ज्यादा. शी इज नॉट एबल टू मूव अ लॉट, क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा सूजन. तीसरा, दिसंबर में इन्होंने ट्रैवल करना है ओवरसीज अपनी हॉलीडेज के लिए. और फोर्थ, she wants to be in her best shape before 2025 comes in. ये 4 रीजन हैं जिसकी वजह से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की है, जिसमें से पहला प्री मेनोपॉज. जितना वर्स्ट एक मेनोपॉज स्टेज हो जाता है एक फीमेल के लिए, कि उस टाइम पर मूड स्विंग्स, एंजाइटी, अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसी ही तरीके से जो प्री मेनोपॉज स्टेज होता है, अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, एंजाइटी, अनवांटेड क्रेविंग्स होनी शुरू हो जाती हैं. अ लॉट ऑफ टाइम इट हैपन, इट बिकम्स वेरी वेरी हार्ड फॉर अ फीमेल टू इवन लूज वेट. बहुत सारी कोशिशें, तो इसीलिए she is at her 42. So before she goes into that pure menopause stage, she was like कि मेरे लिए बहुत एक्सट्रीम जरूरी हो चुका है टू लूज वेट, बिकॉज इतने मेरे चबी चीक्स हैं, मेरे पेट में टायर पड़ रहे हैं, मुझे बहुत सारी अनवांटेड सी क्रेविंग होती है, मेरा मूड चिड़चिड़ा सा हो गया है, ऑफ कोर्स बच्चे भी छोटे हैं सारा दिन, इट इज वेरी वेरी हैक्टिक स्केड्यूल. करेक्ट. सो इसीलिए उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटाइज किया, एंड शी सेड दैट आई रियली वांट टू डू इट नो मैटर व्हाट. राइट. एंड आई सेड ओके, जैसा आपका लाइफस्टाइल है, जैसी आपकी रूटीन है, वी आर गोइंग टू डू द प्लान एग्जैक्टली दैट वे. बट क्योंकि आपके टाइमिंग्स जो है रोटेटिंग रोस्टर्स में होते हैं, शिफ्ट टाइमिंग्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो व्हाट वी शुड डू इज कि एक स्केड्यूल है, ठीक है, कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे अगर आप एक टाइम फॉलो कर रहे हो आपकी शिफ्ट टाइमिंग्स के हिसाब से, फ्राइडे सैटरडे संडे आपका अलग टाइम है, थर्सडेज अगर आपके ऑफ होते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज विद द टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग, वी आर एग्जैक्टली गोइंग टू वर्क इन दैट परस्पेक्टिव. ठीक है. आप पिक्चर्स नहीं भेज सकते, नो मैटर, आप मुझे लिख कर बता दो जब भी इन अ डे आपको टाइम मिले, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि कभी आपके स्केल अगर नेक्स्ट डे स्टक हो चुके हैं, इफ योर स्केल रिमेन सेम, आई शुड नो आपने क्या खाया. हाँ, इनके साथ केस है कि मील प्रिपरेशंस होती हैं, तो मुझे पता होता है दैट prawns and salmon is something that she eats in the dinner, chicken or sometimes goat is what she prefers in the lunch time. ठीक है. and eggs muffin is her fixed breakfast. egg के variations खाती रहती है, कभी राइस केक के साथ, कभी किसी के साथ. बट अगर आपका भी रूटीन इतना ही बिजी है, आपको लगता है कि यू हैव अ वेरी हेक्टिक स्केड्यूल, कनेक्ट विथ मी एंड वी कैन डिस्कस लाइक हाउ यू कैन फिक्स अप दोज टाइम्स. क्योंकि वेट लॉस की जर्नी को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत एसेंशियल होता है एक कंसिस्टेंट टाइमिंग्स, एक कंसिस्टेंट जर्नी. आपके स्लीप पैटर्न्स अच्छे होने चाहिए. ऑफ कोर्स अगर बच्चे छोटे हैं, कभी आपकी डिस्टर्ब स्लीप भी होती है लाइक मॉम्स, तो मैं उनको बोलती हूँ अगर आपको इवनिंग टाइम पे, आफ्टरनून टाइम पे थोड़ा भी टाइम मिलता है, यू कैन टेक अ नैप, गो फॉर इट. ठीक है. बिकॉज बॉडी जितना जरूरी होता है सही फूड खाना, सारी चीजें, उतना ही एसेंशियल होता है आपकी बॉडी को रेस्ट भी मिलना. बिकॉज अगर बॉडी को आपके रेस्ट नहीं मिल रहा है, आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर रहा है, तो आपके स्केल्स हमेशा फ्लक्चुएट होंगे. बस इसी ही पॉजिटिविटी के साथ चलते चलते फरीहा ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2 सितंबर, और आज इन्होंने 10 किलोज गोल अचीव कर लिया है. ठीक है. एंड वी हैव नाउ 16 किलोज टू लूज मोर. सो 16 किलो और बचा है. जो गोल पहले लगता था यार 26 किलो वजन कम करना, अब वो 26 किलो से कम होके 10 किलो हो चुका है. अब वो 10 किलो से सिर्फ 16 किलो रह गया है, और हमारे पास टाइम है 28 दिसंबर तक बिफोर शी फ्लाइज आउट फॉर हर हॉलीडेज. एंड आई एम 100% श्योर दैट वी आर गोइंग टू मेक इट हैपन. तो अगर आपका भी कोई ऐसा गोल है, आपको ऐसा लगता है दैट यू हैव अ वेरी हेक्टिक स्केड्यूल, आपको अपना वेट कम करना है,
तो आपका कैसे मैनेज होगा, हम मील प्रिपरेशंस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप फिजिकल वर्कआउट बॉडी मूवमेंट कर सकते हो, दैट्स परफेक्ट, आपको वो वाला प्लान एडवाइस करूंगी। आपको लगता है कि नहीं हो सकता बट आपको एट द अर्लीस्ट वेट कम करना है, उसके भी ऑप्शंस है। सस्टेनेबल रिजल्ट्स इज व्हाट आई एम गोइंग टू फोकस विथ यू ऑन द जर्नी, क्योंकि वेट कम हो गया, अगर अब ये इनकी बात कर रही हूं मैं, फरीहा ने अगर 10 किलोस कम किया है तो ऑफ कोर्स वो पहले जो गोल 26 किलो था वो 26 किलो से होके अगर वो 10 किलो हुआ तो वो 10 किलो के बाद अब ऐसा है कि चलो अब सिर्फ 16 किलो रह गया, करेक्ट। सो वहां तक जाने की जर्नी कम्स विद अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, और वो पॉजिटिविटी और आपको मोटिवेशन देने का काम मेरा होता है एज ए और पर्सनल कोच ड्यूरिंग योर जर्नी। और घर का खाना खाते हुए कोई भी फास्टिंग नहीं करनी, कोई मील्स स्किप नहीं करनी, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हुए अपनी बॉडी को बैकअप करना है हमें विद द विटामिन्स, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जब हम वेट लूज कर रहे होते हैं हमारी बॉडी फैट लूज कर जाती है, एंड वी डोंट वांट आवर बॉडी टू गो इनटू दैट डेफिशिएंसी मोड। इसीलिए आप बहुत बार लोगों को देखते होगे जो लोग कंप्लेन करते हैं, यार मैंने 10 किलो वेट कम किया पर उसके बाद मेरी स्किन बहुत डल हो गई, मुझे लोग बोलने लग गए कि आप बहुत बीमार लग रहे हो। वो उसका रीजन ये होता है कि जब आप कोई क्रैश डाइट्स चूज करते हो, व्हाट आई मेक श्योर विथ यू ऑन द प्लान इज कि आप घर का खाना खाओ, 3 टाइम खाओ, स्नैक खाओ, बॉडी को बिल्कुल स्टार्व मत करो। एक्सरसाइज कर सकते हो तो परफेक्ट, नहीं कर सकते हो दैट ऑल्सो इज फाइन। स्लीप, हाइड्रेशन एंड गुड न्यूट्रिशन, दिस इज व्हाट वी डू। और इसमें से अगर किसी को भी कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। एग्जैक्टली, यस, राइट। सो प्री मेनोपॉज इज द स्टेज जो कि एक फीमेल के लिए इट्स वो मेनोपॉज तक जाने के लिए इट्स अ वेरी वेरी डेंजर स्टेज होता है कि आपके मूड स्विंग्स कंट्रोल नहीं होती, क्रेविंग्स, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है। उस स्टेज पे लूजिंग वेट से ज्यादा प्रायोरिटाइज होना चाहिए आपको कि आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी हो, करेक्ट। सो दैट एग्जैक्टली इज व्हाट वी फोकस ऑन। सो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस आउट ऑफ फरीहा's जर्नी जो मैंने अभी शेयर की है, प्लीज फील फ्री टू आस्क एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, करवा चौथ अब आ रहा है, करवा चौथ बैच के रिजल्ट्स मैं आज शेयर करूंगी आपके साथ। दिवाली भी आ रही है पर 2024 खत्म होने में अभी भी कुछ वक्त बचा है। अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू हैव अ गोल टू अचीव, यू वांट टू लूज वेट, देन यू नीड टू स्टार्ट नाउ। सोचने से आपका वेट कम नहीं होगा, उल्टा वो बढ़ते ही जाएगा। अगर 2024 शुरू होने के टाइम पे आपने रेजोल्यूशन लिया था दैट यू हैव टू अचीव योर गोल, देन दिस इज द टाइम टू स्टार्ट। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। 31 अक्टूबर दिवाली, नवंबर दिसंबर, 2 महीने आपके पास है दैट कैन कंप्लीटली चेंज द वे यू फील, द वे यू लुक योर सेल्फ इन द मिरर, एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी, डू सेंड मी द मैसेज नाउ एंड आई कैन हेल्प यू। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स अवेलेबल है फॉर ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स। प्रोग्राम अवेलेबल है उन सभी के लिए जो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप या फिर इंडिया में रहते हैं। To get a sneak peek on the special festive offers, send me a message and I can help you. Have a great day everybody and I will see you guys after some time. Bye-bye.